देखिए, आपकी यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को होनी है और एक बात 100% नोट कर लीजिए कि परीक्षा तय समय पर ही होगी। यानी परीक्षा में फेरबदल की कोई संभावना फ़िलहाल के लिए नहीं है और आप लोग 17 मार्च को ही मानकर अपनी तैयारी को अब अंतिम रूप देना प्रारंभ करिए, क्योंकि 30 दिन मात्र बचा है अगर देखा जाए तो। और जिन्होंने आरओ की रिसेंटली जो परीक्षा हुई है उसको दी है और यूपी पीसीएस की भी परीक्षा देने वाले हैं, तो इस समय आरओ को थोड़े दिन के लिए आप भूल जाइए कि उसमें क्या विवाद हुआ है, क्या हो रहा है, पेपर रद्द होगा या नहीं होगा, वो सब बात की बात है। उसके चक्कर में आप आने वाली जो सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसका सपना हर कोई युवा देखता है, उसको आप मत गंवाइए, ठीक है? चूँकि आपने देख ही लिया है कि आरओ का पेपर कैसा आया था, वो आपके लिए एक प्रकार से ट्रेलर ही था, ठीक है? तो उस तरीके के पेपर यूपी पीसीएस के आने की प्रबल संभावना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आरओ का पेपर आया था, अब जो प्रश्न पूछने का ढंग था सिर्फ वही चेंज हुआ था। बाकी अगर आप पेपर को ध्यान से देखिए, एनालिसिस करिए, तो आप देखेंगे कि जो प्रश्न थे बहुत ही इजी थे, बस उसका प्रश्न पूछने का पैटर्न चेंज हो गया था। यानी वो आपसे नॉलेज मांग रहा है कि आपने क्या किया। जैसे प्रश्न आया था राष्ट्रीय पुरस्कार वाला, तो आपने क्या किया, राष्ट्रीय पुरस्कारों में बेस्ट फीचर फिल्म रॉक एंट्री द नाम्बी इफेक्ट को मिला है, ये पढ़ लिया, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा कि उसमें किस फिल्म को कितना पुरस्कार मिला है। आमतौर पर ये कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन वो आपसे वही पूछ रहा है। आमतौर पर आयोग द्वारा अब देखा जा रहा है कि हम लोग जिस टॉपिक को छोड़ते हैं वो वही उठाता है। ओके, तो इसका मतलब यही है कि आरओ परीक्षा से सबक लेने वाली बात यही है कि आपको कोई टॉपिक को हल्के में नहीं लेना है और हर टॉपिक को टू द पॉइंट लेकिन ध्यान से फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों के साथ पढ़ना है। हालांकि जिन्होंने आरओ की परीक्षा दी है और पीसीएस की देंगे, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि उन्होंने एक बार सिलेबस को रिसेंटली कवर कर लिया है पूरा, और आगे जो 30 दिन हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाले हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे चैनल पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्तमान पैटर्न में पूछे गए हैं मैं खुद बनाऊंगा, खासकर करंट अफेयर्स के प्रश्न वो डेली आपको मिलेगा। जीएस के भी प्रश्न आपको कल से मिलने लगेंगे, करंट अफेयर्स के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो भी मिलेंगे। तो हमारे चैनल पर जितनी हेल्प आपकी आरओ में की गई थी, उससे ज़्यादा हेल्प आपकी पीसीएस में की जाएगी, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। लेकिन हाँ, आपके लिए इन जो 30 दिनों में टास्क क्या है कि जो आपके पास शॉर्ट नोट्स है उसका एक बार रिवीजन करिए, प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा प्रश्न आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई टेस्ट सीरीज ले लीजिए और डेली सॉल्व करिए। अगर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतने ही आपका काम वहाँ पर आसान होता चला जाएगा। और ये ध्यान में रखकर आप लोग जाइएगा, तैयारी कीजिए, अभी बहुत समय है, कि सीटें बहुत कम हैं और आपको पहले से ही ये मानकर नहीं चलना है कि सीटें बढ़ेंगी और मुझे 80 प्रश्न मैं कर ले रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब आप पहले से ही जो ये लगाते हैं, ये सब आप अनुमान मत लगाइए। ओके, आप टारगेट कीजिए कि वहाँ 150 प्रश्नों में हमको 110 से 120 प्रश्न हर हाल में सही करने हैं, तब जाके आपके 90 से 95 प्रश्न सही हो जाएंगे, जो कि आपके लिए पर्याप्त रहने वाला है आफ्टर माइनस मार्किंग। ओके, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी में दोनों, इंडियन और वर्ल्ड दोनों पढ़िए। यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़िए, प्लस पॉलिटी इजी रहता है, पॉलिटी को पढ़िए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ नए क्वेश्चंस जो कि आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, इन सब को लगाइए। जो मेरे द्वारा वीडियो दिया जाएगा, कुछ नए नए प्रश्न, चाहे वो जीएस के हों और करंट अफेयर्स तो मैं स्वयं ही बनाऊंगा, और जीएस के भी कुछ प्रश्न मैं खुद ही डिज़ाइन करूंगा नए पैटर्न के अनुसार, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और निश्चित रूप से ये जो 30 दिन है, जैसे आपने आरओ के लिए इतनी कड़ी मेहनत की है, उस कॉन्टीन्यूटी को आगे भी जारी रखिए। निश्चित रूप से आप मेंस लिखेंगे पीसीएस का, लेकिन शिथिल किसी भी तरीके से नहीं होना है।
रही बात आर ओ की एग्ज़ाम की, उसके लिए जो हो रहा है आयोग में, वो अध्यक्ष जी सब कुछ अच्छा ही फैसला लेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो वो छात्रों के हित में ही होगा। उसके बारे में छोड़कर अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ 17 मार्च को टारगेट में रखिए। ओके? तो कल से मेरा एक नया वीडियो आने वाला है जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तत्पश्चात करंट अफेयर्स के भी, और कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उनको एक साथ एक मास्टर वीडियो के रूप में भी आपको मिलता रहेगा। ओके? नमस्कार।